अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा का चांद मुबारक। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि हम उसके नाम की कुर्बानी कर सकें, और अल्लाह ताला जो कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर अता फरमाएं। आज सुबह में ज़रा दिल नहीं कर रहा था उठने के लिए, लेकिन एक माँ होने के नाते उठना तो पड़ता ही है। आप बीमार भी नहीं हो सकते हो अपने बच्चों के लिए आपको, और नाश्ता तो वैसे ही बहुत ज़रूरी है। और नाश्ते के साथ जब चाय का कप ना पियो तो दिन तो शुरू होता ही नहीं, आपकी आंखें खुलती ही नहीं है। लेकिन ये शुक्र है मैंने अपने बच्चों को आदत नहीं डाली चाय पीने की। आज बेडशीट चेंज करी थी तो साथ ही साथ सोच रही थी कि इतना गंद लग रहा था पड़ा हुआ जैसे रूम में, और जब मैंने एक सिंपल सी बेडशीट चेंज की है तो रूम जैसे साफ हो गया है। बच्चे हर जगह पे गंद फैलाते हैं, फिर वो चाहे हमारा बेड है या उनका बेड है। सारा दिन मुझे यूं ही लगता है इनमें यहाँ फैला दिया, ये उठाना है, ये फैला दिया, वो उठाना है, यूं ही गुजरता है। कल सब्जी लेके आई तो भाई सब्जी लाना तो आसान था, उसको बनाना, फिर उसको खास तौर पे करेले बनाना, करेले की सब्जी तैयार करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे। कोई पहाड़ी तोड़ी हूँ जैसे मैं कोई ना। तो मुझे पहले करेले की सब्ज़ी बनानी नहीं आती थी, तो मैं पहली दफ़ा ही बना रही थी। मैंने अपनी अम्मा को कॉल की तो मेरी अम्मा ने बताया मुझे यूँ करते हैं यूँ करते हैं, तो मुझे बता रही थी, मुझे बाकायदा तंज कर रही थी कि पहले जब सर पे पड़ती है ना तो फिर करना पड़ता सारा कुछ, पहले ये सब कुछ सीखा होता तो आज पूछना ना तुम्हें पड़ता। तो मैंने कहा आप मुझे बातें ना सुनाएं, आप मुझे ना बता दें इसकी रेसिपी। माँ बता रही थी तो मैं पहले सर पे हाथ रखी, इतनी गर्मी में मैंने क्या किया है, मैं क्यों ले आई और मैंने क्यों बनाना शुरू किया। पहले छिलके उतारो, फिर उसको काटो, इसको धूप में रखो नमक लगा के, फिर इसको कुछ टाइम बाद लेके आओ, फिर उसको निचोड़ो और फिर उसको जाके फ्राई करो, फिर उसका मसाला बनाओ, और फिर मतलब ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था सुनते हुए भी, लेकिन खैर करना तो था, लाई तो थी तो करना तो था ही। जब मैं इसको काट रही थी तो सोच रही थी कि वाकई में अगर मैं पहले कर लेती, मुझे पहले आता तो आज इतना मुश्किल ना होता, मुझे पता होता कि ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपनी बच्ची को ज़रूर सिखाऊंगी अगर वो सीखना चाहेगी तो। शादी से पहले जब बातें हो रही होती थी ना कि शादी के बाद ये क्या करेगी, इसको आना चाहिए, इसको आना, तो मैं यही कहती होती थी कि कोई नहीं, जब वो अपना सारे करेंगे तो एक मेरा सूट धो देंगी तो क्या हो जाएगा, या अगर वो अपना खाना बना रही तो एक रोटी मेरी बना देंगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता, ऐसा देखी जाएगी, टेलर है ना, कपड़े दिल सिल जाएंगे, ये सारा कुछ ना। तो फिर अम्मा की बात करती थी कि माँ बाप सब कुछ देते हैं, एक आपको किस्मत नहीं दे सकते आपकी ना हर चीज़। और वाकई में ऐसा ही है, जब मैंने चिकन कभी कभी धोती थी क्योंकि मुझे चिकन ही पसंद है, मैं खाती ही ज़्यादा चिकन हूँ, तो मुझे अब धोना पड़ता था तो कहती थी हाय इसकी तो स्मेल ही नहीं जा रही हाथों से, ये कैसे जाएगी, कभी उसको लगाना हाथों पे परफ्यूम करना, कभी कुछ, मतलब इसकी स्मेल नहीं जा रही, चीखते रहना इसकी स्मेल नहीं जा रही, इसकी स्मेल नहीं जा रही। और आज वही हूँ जो खुद ही धोती हूँ, खुद ही उसके पैकेट्स बना के फ्रीज करती हूँ, खुद ही उसको अच्छे से अच्छी कोशिश करती हूँ इसको पकाने की, उसको उसमें टेस्ट लाने की, उसको अलग अलग सब्जियों में डाल के उसका टेस्ट डेवलप करने की। और अब लगता है कि वाकई में ये असली लाइफ है मेरी, या बल्कि शायद हर लड़की की। तो करेले की करवाहट के बाद थोड़ी सी मिठास तो बनती थी, तो मैंने साथ ही कस्टर्ड बना दिया। आज सारा दिन मेरा किचन में गुजरा यूं ही गर्मी में, अभी जाना चाहिए एसी में। चले मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।